नेकी कर दरिया में डाल। कोई भी इंसान दान देकर गरीब नहीं हुआ है। It takes each of us to make a difference to all of us. ये सब किताबी कहावतें हम सब ने सुनी है, पढ़ी है, लेकिन आज ये सब हम और आप मिलके देखेंगे। यहाँ देखेंगे कि कैसे हमारे बॉलीवुड के चमकते सितारे चमक फैला रहे हैं दूसरे की जिंदगी में अपनी नेकी से, अपने स्टार पावर से, अपनी मेहनत से। Hello and welcome to My India, My Duty, जहां we bring you Independence Day Special. We bring to you heroes of B-Town, जो अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस देश को एक बेहतर देश बनाने के लिए। Let's take a look at our charismatic philanthropists. शुरू करते हैं सिलसिला बी टाउन के हैंडसम हंक से, जिनका विनिंग कॉम्बिनेशन है गुड लुक्स एंड गुड डीड्स। ये वो है जो बीइंग ह्यूमन में सिर्फ बिलीव ही नहीं करते बल्कि एक बेहतरीन ह्यूमन बीइंग बन के दिखाते हैं। द वन एंड ओनली सलमान खान। करोड़ों में कमाने वाले और करोड़ों में चैरिटी करने वाले सलमान है देने दिलाने में सबसे आगे। यू नेम द कॉज एंड सलमान खान इज सपोर्टिंग इट। 2007 में सलमान खान फाउंडेशन फॉर्म करने के बाद सल्लू भाई कर रहे हैं इस ट्रस्ट के जरिए गरीबों की मदद इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, और ये सीख मिली है इन्हें अपने पेरेंट्स से। काफी सारे कॉजेज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के अलावा सलमान का अपना बीइंग ह्यूमन एनजीओ कर रहा है बेमिसाल कंट्रीब्यूशन टू अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, हेल्थ, एजुकेशन और ओल्ड एज जैसे कॉजेज में, जहां बीइंग ह्यूमन मर्चेंडाइज और चैरिटी इवेंट्स जनरेट करती है लाखों रुपए के फंड्स। अपनी खुद की पेंटिंग्स को ऑक्शन करके सलमान ने जनरेट किए हुए फंड्स जाते हैं हॉस्पिटल्स और ऑर्फनेजेस में। इनका दिलदार नेचर यही नहीं रुकता। कुछ साल पहले एक जरूरतमंद बच्ची को अपना बोन मैरो डोनेट करके सलमान ने दरिया दिली की एक नई मिसाल कायम की। उसके बाद वो प्रमोट करते नजर आए द मैरो रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए ल्यूकेमिया और थैलेसीमिया जैसे डेडली डिजीजेस के पेशेंट्स को जीने का मौका देते हैं। कुछ ही दिन पहले ईद के मौके पे सलमान खान ने वादा किया कि वो 100 बच्चे, जी हाँ 100 बच्चे जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, उनका मुफ्त में इलाज कराएंगे। गर्ल चाइल्ड पर ज्यादती या फिर चाइल्ड लेबर का अपराध, बुजुर्गों के साथ बुरा सलूक या फिर कैंसर पेशेंट्स की मजबूरी, कॉस्ट चाहे जो भी हो, अपने दबंग सलमान खान कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ बेटर एंड ब्राइटर इंडिया। बेटर ब्राइटर इंडिया का ख्वाब इनके साथ साथ देख रहे हैं एक और खान, आमिर खान। बॉलीवुड के थिंकिंग और इंटेलिजेंट एक्टर आमिर ने लेंड किया सपोर्ट उन बेसिक कॉजेस को जिनको वो मानते हैं। उनका ऑन स्क्रीन अवतार भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता हुआ नजर आता है, चाहे वो सरफरोश का इंस्पेक्टर एसीपी अजय सिंह राठौड़ हो या फिर तारे जमीन पर का टीचर राम शंकर निकुंब। उनकी यही सेंसिटिविटी रियल लाइफ से रियल लाइफ में भी देखने को मिलती है। 2006 में नर्मदा बचाओ आंदोलन में सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर के साथ उन्होंने उठाई आवाज नर्मदा डैम की हाइट बढ़ाने के अगेंस्ट और गरीब आदिवासी के सपोर्ट में। अन्ना हजारे के हंगर स्ट्राइक में शामिल होकर उन्होंने सपोर्ट किया जन लोकपाल बिल। आमिर हैज ऑलवेज स्टूड फॉर व्हाट ही हैज बिलीव्ड इज राइट। इंडियन टूरिज्म को बूस्ट करते हुए अतिथि देवो भव के जबरदस्त कैंपेन्स का जमकर प्रचार भी किया आमिर ने। बिग स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग प्रोवेस दिखाकर जब आमिर ने रुख किया छोटे पर्दे की तरफ, तो वो नजर आए एक हार्ड हिटिंग टॉक शो में, जहां उन्होंने सालों की रिसर्च से उठाए कुछ ऐसे मुद्दे जो हमारे देश में आज भी बड़ी समस्याएं हैं। भ्रूण हत्या या फिर डाउरी, हेल्थ सेक्टर के स्कैम्स या फिर एजुकेशन सिस्टम का फेलियर। इस टॉक शो के जरिए आमिर पहुंचे करोड़ों लोगों तक और इसी जनता ने इन कॉजेस को सपोर्ट करके किया भारी योगदान। और आमिर का सोशल इश्यूज में इन्वॉल्वमेंट देखकर उनकी बेटी ईरा भी अभी से जुड़ गई है सोशल इश्यूज में। हाल ही में ईरा ने ऑर्गेनाइज करवाया एक सेलिब्रिटी चैरिटी फुटबॉल मैच, जिसमें नजर आए ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन और कई और स्टार्स। इस फुटबॉल मैच से जनरेट किए गए फंड्स यूज होंगे एक एनिमल वेलफेयर शेल्टर बनाने में। What can we say? Like father, like daughter. और अब बात उनकी जो सिल्वर स्क्रीन के ही नहीं बल्कि असल जिंदगी के भी शहंशाह है, द वन एंड ओनली बिग बी।
दोस्तों, एक्टर्स, बिग स्टार्स सिर्फ अपने टैलेंट से ही नहीं बल्कि अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करने से भी बनते हैं और इसकी जीती जागती मिसाल है मिस्टर अमिताभ बच्चन। कई सालों से इनका योगदान रहा है कई मुद्दों पर। पल्स पोलियो कैंपेन से कई सालों से जुड़े रहे बिग बी। पिछले साल मिस्टर बच्चन और उनके पूरे परिवार ने इकट्ठा किए 25 लाख रुपए और इस रकम को डोनेट किया टू सेव द गर्ल चाइल्ड के लिए। इस वॉपिंग सम को जनरेट किया गया कुछ पेंटिंग्स और उनकी बुक B70 को ऑक्शन करके। मिस्टर बच्चन वैसे तो किसी चैरिटी को मेंशन नहीं करते, लेकिन औरतों के सिलसिले में क्राइम रेट बढ़ने से उन्होंने इस बार इस कंट्रीब्यूशन के साथ आवाज उठाई कि कमजोर नहीं है औरत। एक तरफ जहां इनके करोड़ों फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे इनका बर्थडे, बिग बी ने किया एक और बिग कंट्रीब्यूशन ऑन ए स्पेशल डे। अपने 71st बर्थडे पर इन्होंने नींव रखी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट एंड ऊर्जा फाउंडेशन की, जो कि एक चैरिटेबल इनिशिएटिव है इनके पिता के नाम पर। इस चैरिटेबल इनिशिएटिव से उनका इरादा है भारत के 3000 घरों में 16 पार्ट लाइट्स पहुंचाना। ऐसे ही है बिग बी जो सिनेमा में ही नहीं बल्कि लोगों के घरों और दिलों में भी रोशनी कर रहे हैं। और इसी लॉ से इस देश को रोशन कर रही हैं बच्चन बहू, द वेरी गॉर्जियस ऐश्वर्या राय बच्चन। मिस वर्ल्ड से मिसेस बच्चन के अपने इस सफर में ऐश्वर्या रही एक सोशली रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटी भी, जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में ही कॉजेस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था बाय फॉर्मिंग ऐश्वर्या राय फाउंडेशन। अगर इनकी खूबसूरती के चर्चे हैं तो इनकी सोशल वर्क के भी चर्चे कम नहीं है। अपनी ब्यूटीफुल आईज को डोनेट करने के फैसले से ऐश्वर्या ने किया आई डोनेशन को सपोर्ट और अपने फैंस जनता जनार्दन को किया इंस्पायर। एनिमल्स के सपोर्ट में पेटा से ये रही जुड़ी और ससुर जी के नक्शे कदम पर किया सपोर्ट पल्स पोलियो कैंपेन को। इसके अलावा ऐश रह चुकी है और UN माइक्रो क्रेडिट स्पोक्सपर्सन और इंटरनेशनली उठाती है आवाज गरीबी और भूखमरी पे। बच्चों में क्लेफ्ट लिप की मेडिकल कंडीशन को सॉल्व करने के लिए ऐश्वर्या ने लेंड किया सपोर्ट टू द NGO स्माइल ट्रेन एज एन एम्बेसडर, जहां फंड्स जनरेट करके इन बच्चों की मामूली सर्जरी होती है। 2012 में ऐश्वर्या राय बच्चन बनी द ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर फॉर UN एड्स, जो है द जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स। बच्चन बहू ने प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ बातों की नहीं बल्कि असली मिस वर्ल्ड है, जो अपने सोशल कॉजेस से वर्ल्ड को बना रही है अ बेटर प्लेस टू बी। तो ये थे कुछ नामी फेमस वेटरन स्टार्स जो बॉलीवुड में कमाई हुई नेम और फेम को लौटा रहे हैं सोसाइटी को अपने कंट्रीब्यूशन से। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अगर ये सोशल कॉजेस में आगे है तो हमारी यंग जनरेशन थोड़ी ना पीछे रहने वाली है। आगे देखेंगे कुछ यंग ब्लड के जोशीले कॉजेस, सो कम राइट बैक ओनली ऑन Zoom। इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर हम आपको मिलवा रहे हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटी से जो दिल और हाथ खोलकर कर रहे हैं सपोर्ट चैरिटेबल कॉजेस को। इस शख्जादे से अपना डेब्यू करने वाली फायर ब्रांड परिणीति चोपड़ा भी सोसाइटी की तरफ कर रही है अपना कंट्रीब्यूशन। चैरिटी वर्क में परिणीति शुरू से इन्वॉल्व थी राइट बिफोर हर डेब्यू और एक सक्सेसफुल एंट्री के बाद भी ये कंटिन्यू कर रही अपना फिलैंथ्रोपिक वर्क, जहां ये इन्वॉल्व है बच्चों में माल न्यूट्रिशन के कॉज से विद सेव द चिल्ड्रन। इसके अलावा वेटरन एक्टर शबाना आजमी के चैरिटी वर्क से भी जुड़ी हुई है और फंड्स जनरेट करने के लिए शी हैज वॉक्ड द रैंप टू। द प्रिटी फिलैंथ्रोपिक परिणीति चोपड़ा एक्टिंग और चैरिटी दोनों में है सुपर हिट। वैसे तो सुपर हिट इनकी बड़ी बहन भी है और सोशल वर्क में भी है अव्वल। Looks like good deeds run in the Chopra house। हम बात कर रहे हैं रेविशिंग प्रियंका चोपड़ा की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि सोशल वर्क में भी जम के देती है परफॉर्मेंस। अपने करियर के स्टार्ट से ही प्रियंका दिखी इन्वॉल्व्ड सपोर्टिंग मल्टीपल कॉजेस। एक स्ट्रॉन्ग वुमन अचीवर के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करती हुई प्रियंका 2010 से सपोर्ट कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट एज यूनिसेफ्स इंडियन एम्बेसडर। ये देसी गर्ल हाल ही में जुड़ी है यूनाइटेड नेशंस के गर्ल अप चैंपियन से, जहां पीसी लोगों में अवेयरनेस और सेंसिटिविटी जनरेट करेंगी और लड़कियों को एजुकेशन का मौका देंगी, हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट में ग्रो अप कराने की कोशिश करेंगी। अपनी कमाई का एक लार्ज पोर्शन ये लगातार
डोनेट करती रहती हैं। गर्ल चाइल्ड और वुमेन राइट्स के अलावा एनवायरनमेंट के लिए भी प्रियंका फील करती हैं स्ट्रांगली। मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा कर रही हैं अटेम्प्ट्स एक क्लीन और ग्रीन वर्ल्ड की बाय सपोर्टिंग एनवायरमेंटल कैंपेन्स। एक मॉडल, एक कॉप, स्पेशली एबल्ड पर्सन और हाल ही में एक बॉक्सर के रोल में दिखने वाली मल्टी टैलेंटेड प्रियंका चोपड़ा सपोर्ट कर रही है देश के मल्टीपल कॉजेस को। नाउ दैट्स लाइक अ ट्रू हीरो। अगर बी टाउन की ब्यूटीज बढ़ा रही हैं कदम टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर इंडिया, तो हमारे बॉलीवुड बॉयज कहां पीछे हैं? तो चलिए देखते हैं कौन है सिल्वर स्क्रीन के वो जेनरस जेंट्स जो दिल और जेब दोनों खोलकर कर रहे हैं सोशल वर्क। विवेक ओबरॉय। भले ही पिछले साल ये एक डेडली विलन काल के रोल में नजर आए, असल जिंदगी में विवेक है बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, कंपैशनेट सोल जो चैरिटी करने का मौका ढूंढते हैं। 2004 में सुनामी लाई जान और माल दोनों की बर्बादी। ऐसे में विवेक ने अडॉप्ट किया तमिलनाडु के एक पूरे गांव को जो टोटली वाइप आउट हो चुका था। इस फिशिंग विलेज को विवेक ने दोबारा खड़ा किया विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट होप। इनके रोजगार के लिए मछुआरों को दिए 150 फिशिंग नेट्स और बोट्स और फिर से खड़े किए 6500 घर। वहां रहकर अपनी मेहनत से उन्होंने इन फिशरमैन और उनकी फैमिलीज को मुस्कुराने की वजह दी। उनके इस एफर्ट ने उन्हें इंटरनेशनल मैगजीन के लिस्ट में एज द यंगेस्ट अचीवर डिक्लेयर कर दिया। एक ऐसा दरिया दिल इंसान जिसने लाखों रुपए इस कॉज के लिए जनरेट किए। इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन को 9 साल से सपोर्ट करके विवेक हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन सेविंग ओवर 200,000 लाइव्स। विवेक मानते हैं अपने आप को लकी कि वो एज अ सेलिब्रिटी देश के लिए कुछ कर सकते हैं और हम करते हैं उन्हें सल्यूट। वैसे सल्यूट के लायक तो काम इन्होंने भी किया इन द वास्ट फील्ड ऑफ सोशल वर्क। राहुल बोस जितने चूजी अपनी फिल्म्स के बारे में है, सोशल वर्क में बिल्कुल रिवर्स है। द मोर द बेटर। वो सालों से करते आए हैं बहुत सारे काम फॉर वेरियस कॉजेस। सुनामी के विक्टिम्स को रिहैबिलिटेट करने में राहुल रहे काफी एक्टिव। उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें मिला गॉडफ्री फिलिप्स प्राइज फॉर ब्रेवरी इन सोशल सर्विस। अपना खुद का एनजीओ स्टार्ट करके राहुल ने गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए ट्रैवल किया देश के इंटीरियर्स में और पूरा किया उनका सपना पढ़ाने का। इसके अलावा चाइल्ड अब्यूज जैसे सेंसिटिव मैटर के साथ भी डील करता है उनका एनजीओ। जेंडर इक्वालिटी हो या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी राइट्स, एनवायरनमेंट हो या एजुकेशन, ऐसा कोई कॉज नहीं जो राहुल बोस ने सपोर्ट ना किया हो। एज एन एक्टर राहुल कर रहे हैं अपना कंट्रीब्यूशन इन ब्रिंगिंग फॉरवर्ड अ न्यू एज इंडिया। स्क्रीन पर धूम मचाने वाले जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम को देखकर लड़कियों की धड़कनें तो हो जाती हैं तेज, लेकिन वो कौन है जिनके लिए धड़कता है जॉन अब्राहम का दिल? एनिमल्स। जी हाँ, दिस हैंडसम हंक लव्स एनिमल्स और उनकी बेटर लाइफ के लिए सालों से जॉन क्रूसेड कर रहे हैं इस कॉज को। एज अ ब्रांड एम्बेसडर पीटर, जॉन प्रोपोगेट करते हैं हेल्दी एंड सेफ ट्रीटमेंट इन बेजुबान जानवरों के लिए। हाल ही में जॉन ने सर्कस में एलिफेंट्स के बैन के लिए आवाज उठाई। इसके अलावा जॉन ऑल्सो करते हैं सपोर्ट द हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी मूवमेंट, जो करता है एम एट प्रोवाइडिंग अ सेफ एंड डिसेंट प्लेस टू लिव फॉर द लो इनकम ग्रुप बाय बिल्डिंग होम्स एंड प्रोवाइडिंग ऑल हाउसिंग रिलेटेड सर्विसेज। न्यू शाइनिंग इंडिया के सपने को हकीकत में बदलने के लिए कई और सेलिब्रिटीज कर रहे हैं जम के मेहनत। कौन है वो टिंसल टाउन के स्टार्स जो बांट रहे हैं खुशियां? जानेंगे हम इस ब्रेक के बाद। माई इंडिया माई ड्यूटी, जहां सितारों की रोशनी सिर्फ सिनेमा के बड़े पर्दे तक ही सीमित नहीं रही और चारों तरफ फैलकर कर रही है अपने देश को भी रोशन। आइए देखते हैं कुछ और सितारों का सोशल वर्क। वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी के लिए एज अ सिटीजन उनकी जिम्मेदारी पहले है और बाद में वो एक्टर है। इसी फिलॉसफी को प्रूव करती हुई शबाना आजमी कदम बढ़ा रही है एक शाइनिंग इंडिया की तरफ। अपने एनजीओ मिज़वान के जरिए ये पहुंचती है जरूरतमंद बच्चों तक और यूपी के गांव मिज़वान में इन्होंने खोले हैं स्कूल, कंप्यूटर सेंटर्स और औरतों की रोजगारी के लिए चिकनकारी सेंटर्स। और यहाँ अपने सेलिब्रिटी स्टेटस के जरिए फंड रेजिंग फैशन शो से जनरेट करती है ह्यूज अमाउंट्स जो जाते हैं इन बच्चों और औरतों की जरूरतों के लिए। हर साल काफी सारी सेलिब्रिटीज रैंप पर नजर आती है सपोर्टिंग शबाना जी एंड मिज़वान।
शबाना आजमी की ही तरह अपना एक्टिंग का जौहर दिखाती हुई विद्या बालन भी सोशली है काफी अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल। बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन के फेवर में विद्या सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट के ये इनिशिएटिव, जहां गांव में सैनिटेशन फैसिलिटीज को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को ये बेसिक जरूरत दी जा रही है। इस सफाई अभियान के लिए विद्या बालन को मिलते हैं फुल मार्क्स। विद्या के को स्टार रह चुके फरहान पर भी लगता है हो रहा है कुछ असर, क्योंकि फरहान ने भी आवाज उठाई अगेंस्ट बढ़ते रेप केसेस और शुरू की अपनी एक कोशिश इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन मर्द, मेन अगेंस्ट रेप एंड डिस्क्रिमिनेशन, जहां फीमेल विक्टिम्स के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं मर्द और उठा रहे हैं आवाज अगेंस्ट वायलेंस। औरतों पर हो रहे इस अत्याचार में फरहान ने गैदर किया इंडस्ट्री से लॉट्स ऑफ मेल सपोर्ट, जो फरहान की इस कोशिश को कर रहे हैं जमकर सपोर्ट। अपने सॉन्ग्स और हार्ट वार्मिंग पोएट्री के जरिए फरहान फैला रहे हैं अवेयरनेस कि देश तभी तरक्की करेगी जब उनकी औरतें सेफ रहेंगी। इस मर्द के इस सपोर्ट को हम देते हैं थम्स अप। कहते हैं चैरिटी नोज नो एज नो रिलीजन। वर्सटाइल एक्टर अनुपम खेर, जिन्होंने 450 फिल्मों में काम किया है, आज काम कर रहे हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन के कॉज के लिए। अनुपम खेर फाउंडेशन ध्यान रखती है मुंबई के स्ट्रीट चिल्ड्रन के पढ़ाई और देखरेख की। एनजीओ प्रथम को अपना सपोर्ट लेंड करके अनुपम खेर अंडर प्रिविलेज बच्चों के एजुकेशन कॉज को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अनुपम जी स्पेशली एबल्ड बच्चों को रेगुलरली अपना टाइम देते हैं और उनके साथ वक्त बिताकर उनके चेहरे पर लाते हैं ढेर सारी स्माइल्स। ऐसे ही स्माइल्स को फैलाते हुए देश के कोने कोने को लाइट अप कर रही हैं दिया मिर्जा बाय सपोर्टिंग एनवायरमेंटल कॉजेस। HIV और भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाती हुई दिया कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन से लेकर स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया तक के कॉजेस को एक्सटेंड करती है अपना सपोर्ट। बी टाउन की ब्यूटीज अगर किसी कॉज को करती हैं सपोर्ट, तो पता चलता है कि उनका ध्यान सिल्वर स्क्रीन तक ही लिमिटेड नहीं है। बैंग बैंग चैरिटी करती हुई कटरीना कैफ भी सोशल वर्क में है लिस्ट के टॉप पर। कई सालों से कटरीना अपनी मदर सुजैन के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिलीफ प्रोजेक्ट्स इंडिया एंड मर्सी होम को सपोर्ट करती है। अपनी कमाई का हिस्सा और पर्सनल चीजों के ऑक्शन अमाउंट को कटरीना डोनेट करती है इस संस्था के लिए। रियलिटी टीवी शोज की विनिंग अमाउंट से इन्होंने खरीदी एम्बुलेंसेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। पिछले साल कटरीना कैफ ने चैरिटी में दान की 5 करोड़ की रकम। कटरीना मानती है इस कंट्रीब्यूशन से वो सोसाइटी को उन्हीं से कमाए नेम और फेम इस हम्बल फॉर्म में लौटा रही है। दिस बॉलीवुड ब्यूटी श्योरली हैज अ बिग हार्ट। और अब बारी है उनकी जिनके जिक्र के बिना ये शो अधूरा होगा, जो बॉलीवुड के किंग है, बादशाह है, द वन एंड ओनली किंग खान, शाहरुख खान। ये बात हमें माननी होगी कि ये न सिर्फ ऑन स्क्रीन के बल्कि ऑफ स्क्रीन के भी बादशाह है, द बादशाह ऑफ चैरिटी। शाहरुख अक्सर सोशल वर्क लो प्रोफाइल में करते हैं और किसी को इसके बारे में पता नहीं होने देते, लेकिन इस इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में हम बताएंगे आपको कि क्यों है सोशल वर्क के मामले में SRK अनडिस्प्यूटेड किंग। सुनामी पीड़ितों के लिए शाहरुख ने किया कंट्रीब्यूट 2.5 मिलियन इंडियन रुपीस। उन्होंने टोटल 17 गांव को अडॉप्ट किया है। कॉन्सर्ट्स करके भारत में अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज को दोबारा रिहैबिलिटेट किया। एंटी एड्स कैंपेन में ये 2004 से जुड़े हुए हैं। कैंसर से सफरिंग बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हुए SRK सपोर्ट करते हैं मेक अ विश फाउंडेशन को। मुंबई के एक अस्पताल में इन्होंने गरीब लोगों के लिए एक स्पेशल कैंसर वार्ड खोला है, जहां उनका इलाज फंड करते हैं किंग खान। इन सब एंडलेस कॉजेस के लिए he was honored by UNESCO for his charity works and thus became the first Indian to receive it. शाहरुख ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं कुरान को फॉलो करता हूँ। अगर चैरिटी किसी मकसद से की जाए तो वो चैरिटी नहीं है। क्या बात है, शाहरुख इज ट्रूली अ सुपरस्टार जो अपनी चमक जरूरतमंद लोगों के दिलों में और जिंदगी में फैला रहे हैं। तो आज इंडिपेंडेंस डे के इस मौके पर आपने देखा कि कैसे हमारे बड़े दिल वाले बॉलीवुड स्टार्स कर रहे हैं अपना योगदान अपने तरीके से हमारे देश को बेहतर बनाने में। उनकी इस कोशिश, उनके इस जज्बे को ज़ूम का सलाम। हम लौटेंगे जल्द ही। टिल देन, यू बी सेफ, बी गुड। जय हिंद।